वैसे पाकिस्तान एक नंबर का बेगैरत मुल्क है, उसे शर्मिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रॉफी चोरी करके भागे मोहसिन नकवी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कूटनीतिक पिटाई की है तो उसका जीजा आसिम मुनीर बलूचिस्तान में फिर से पिटा है। आसिम मुनीर की फौज पर फिर से हमला हुआ। यह आत्मघाती हमला तब हुआ जब आसिम मुनीर ट्रंप को बलूचिस्तान का दुर्लभ खनिज दिखाकर अमेरिका से लौटा है। प्रश्न है कि क्वेटा में पाकिस्तानी आर्मी पर हुआ हमला ट्रंप को मैसेज है या फिर मुनीर से बदला है। आज हम इस प्रश्न को डिकोड करेंगे, मगर सबसे पहले आपको वो पूरा बारूदी दृश्य देखना चाहिए जो बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर क्वेटा से आया। आज दोपहर 12 बजे पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों में दरारें आ गईं। आसपास जो लोग खड़े थे उनकी मौत हो गई। कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हुए। जो मरे हैं उनमें वहां मौजूद 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। पूरे शहर की मेडिकल फैसिलिटी में आपातकाल घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का दावा है यह हमला तहरीके तालिबान ने किया है। मित्रों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वो आतंकवादी संगठन है जिसको लेकर अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर को चेताया था। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक टीटीपी की पहुंच हो सकती है। टीटीपी वो संगठन है जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के विरोधी हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बलूच लिबरेशन आर्मी में पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के विरोधी शामिल हैं। बीएलए के विद्रोहियों के साथ साथ टीटीपी के आतंकी बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की सेना के लिए काल बने हुए हैं। मित्रों, क्वेटा में जो हमला हुआ उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 2 दिन पहले यानी 28 सितंबर को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लकड़ी के एक छोटे से बक्से में बलूचिस्तान का खजाना लेकर ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। बक्से में कुछ रंग बिरंगे पत्थर थे। ये पत्थर रेयर अर्थ मिनरल्स यानी सेरियम, लैंथेनम और नियोडिनियम के बने हुए थे। बलूचिस्तान में जमीन के अंदर यही पत्थर दबे हुए हैं। ट्रंप की नजर भी इन्हीं बेशकीमती पत्थरों पर है। बार बार और लगातार जिस तरह ट्रंप आसिम मुनीर और शहबाज की तारीफ कर रहे हैं उसका कारण यही पत्थर है जो बलूचिस्तान में। मुनीर बड़ी धूर्तता के साथ इसका सौदा ट्रंप से कर रहा है। इन खनिजों को 21वीं सदी का सोना भी कहा जाता है क्योंकि आधुनिक तकनीक और ऊर्जा संसाधनों में इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ये बात बलूचों को अच्छी तरह पता है। बलूचिस्तान इसे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नहीं बेचना चाहता। हमने आपको डीएनए के 26 सितंबर के संस्करण में बताया था कि बलूचों ने ट्रंप को सीधा मैसेज दिया है वो पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना के बजाय रेयर अर्थ मिनरल्स के असली मालिकों से सीधे बात करें। इसके बावजूद न सिर्फ आसिम मुनीर बक्से में बंद करके रेयर अर्थ मिनरल्स को ट्रंप को दिखाया बल्कि ट्रंप इसको लेकर काफी उत्सुक भी दिखाई दिए। ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान लौटा और फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास धमाका हो गया। इसलिए ट्रंप मुनीर की मीटिंग को इस धमाके से अलग नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स पर यह साल का दूसरा बड़ा हमला है। इसी साल फरवरी में भी पैरामिलिट्री फोर्स के 18 जवानों की हत्या कर दी गई थी। जनवरी से अब तक बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर करीब 300 हमले हुए हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस से लगभग 700 से ज्यादा लोग मारे गए। जाहिर है आसिम मुनीर बलूचिस्तान में अपने फौजियों को नहीं बचा पा रहा। यही कारण है कि मुनीर ने आतंक का हाइब्रिड प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक आतंकवादियों को आउटसोर्स कर उन्हें भारतीय बॉर्डर पर तैनात करेगा, जबकि पाकिस्तानी सेना की पूरी शक्ति बलूचिस्तान में लगाकर किसी तरह अपने सैनिकों की जान बचाएगा।